नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सैयद ज्ञानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में 26 नवंबर 2022 और 27 नवंबर 2022 को ये 2 दिन का शानदार अजीमोशान पासबाने अदब का ये कार्यक्रम मुंबई आईपीएस रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद साहब के द्वारा आयोजित किया गया। आइए देखते हैं आज 26 नवंबर 2022 को वहां पर मौजूद मेहमानों ने अपने अपने तासुरात में क्या कहा। पासबाने अदब जनाब कैसर खालिद साहब कमिश्नर और पुलिस रेलवे वर्षों से प्रोग्राम करते आ रहे हैं कि सरपरस्ती में दानिश शेख साहब 2 दिनों का बड़ा रंगारंग प्रोग्राम वाई चौहान हॉल में चल रहा है। इसमें और उनके लिए नई चीज़ का मैंने देखा। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को देखा स्कूल के और कॉलेज जो शायरी और कविता पेश की, बड़ा बेहतरीन लगा। उनको भरोसा और उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। आगे जाकर के मुझे लगता है कि इन बच्चों के अंदर बड़े बड़े शायर, कवि और राइटर पैदा होंगे। उनकी हौसला अफजाई हुई। कई बच्चे तो अपने वक्तव्य में कहा कि हम पहली बार स्टेज पर आए हैं, तो उनको बड़ी हौसला अफजाई हुई। उसके बाद हामिद इकबाल सिद्दीकी की तरफ से जो क्विज कंपटीशन हुआ और सवाल और जवाब पूछे गए, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो लोगों को भी मालूमात नहीं थी, तो हमारे नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ। और ऐसे प्रोग्राम भी एक प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम 2 दिन का अलग प्रोग्राम और इसकी मकबूलियत का अंदाजा इसमें होता है कि ये ऑडिटोरियम वाई चौहान का ऑडिटोरियम नीचे और ऊपर बालकनी पूरा फुल है। तो ये साबित करता है कि ये पासबाने अदब कितना पॉपुलर है और लोग इंतजार करते हैं साल में। हर साल ये प्रोग्राम कैसर खालिद साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, अदब के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और हिंदुस्तान का इतिहास, भाईचारा, ये पूरा गुलदस्ता उन्होंने पेश किया है। मगर धर्म मजहब के भेदभाव के बगैर हर लोगों को उन्होंने यहाँ नुमाइंदगी दी है। स्टेज पे सारे लोग आए और एकता की और उसकी भावना भी पैदा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर से अपनी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। आज जहाँ एक तरफ लोग ज़बान व अदब से, ज़बान से, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से दूर जा रहे हैं, कैसर खालिद साहब और उनकी तंजीम पासबाने अदब ज़बान के लिए, अदब के लिए, नौजवानों के लिए तरह तरह के मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के प्रोग्राम्स कर रही है। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इससे ज़बान को भी तक़वीत मिलेगी, नई नस्ल को इससे रोशनी मिलेगी। वो अपने और अपनी ज़बान और अपनी तहजीब के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से अपने दिल में, अपने जहन में कोई खाका तैयार कर सकेंगे। इससे उन्हें नई रोशनी मिलेगी, यकीनन नई रोशनी मिलेगी मीरास के इस प्रोग्राम से जो कैसर खालिद साहब और उनकी तंजीम पासबाने अदब बहुत ही तंदही से और बहुत ही अनहमाक के साथ कर रही है। तो मैं कैसर खालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि वो इस तरह के मेयारी और बच्चों को तरबियत देने वाले प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहे हैं। मैं इसका पहले, मेरा नाम है उबैद आज़म आज़मी। आप भी उबैद आज़म आज़मी से मिलिएगा। काम कुछ मराहिल में शायरी भी आती है। साहब इस पासबाने अदब को बहुत पहले से जानते रहे और सुनते भी रहे हैं। जाकिर साहब, डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब के ज़रिए इसके बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन हमारी शिरकत पहली बार हो रही है, खुशी हो रही है।
और उर्दू ज़बान व अदब के लिए की खिदमत के लिए दूसरी ज़बानों से उनकी खिदमत के लिए ये पासबान अदब जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि हम जानते हैं ज़बानें जो है जो एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम करती है, तो एक हम आहंगी पैदा होती है समाज में और माशरे में। हम समझते हैं कि पासबान अदब अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब है। हम जहाँ पे खड़े हैं जो पासबान अदब है, ये भी ज़ुबान और अदब का एक महकमा है, एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आने से हर एक ख़ास आवाम को अच्छी ज़ुबान, अच्छी तहज़ीब, अच्छा कल्चर सीखने को मिलता है और उसी का लुत्फ़ लेने के लिए, उसी को सीखने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे गाए बगाए जैसा भी वक्त मिलता है मौजूद रहते हैं। और अपनी कंपनी में जो भी टाइम देने के बाद वक्त मिलता है, अगर ये प्रोग्राम है और यहाँ पर बॉम्बे में अगर मैं हूँ तो मैं ज़रूर आता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए जो लोग इसके मुंतज़मीन हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हर ख़ास आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे और भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें और इसी तरीके से पूरे समाज में अदब और तहज़ीब का गहवारा महकता रहे। कैसर खाली साहब का जो ये लगाया हुआ जो पेड़ है, ये दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि दिन ब दिन और फलता फूलता रहे, इसकी शाखें इतनी फैल जाएँ, हिंदुस्तान के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में पासबान अदब मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है पासबान अदब और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर हामिद सर की वजह से आने का हर साल मौका मिलता है, कैसर सर से मुलाकात का मौका मिलता है और बहुत ही बेहतरीन उर्दू अदब के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं कैसर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उर्दू लिटरेचर को बच्चे ही नहीं, बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चों में भी जो है आप जितना फैला रहे हैं बहुत अच्छी बात है सर। और वाकई में हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर। मैं पिछले 15 साल से हज़रत अमीर खुसरो पे काम कर रहा हूँ और 3,500 ग्रंथ दुनिया के 22 मुल्कों से 16 ज़बानों में मैंने जमा किए हैं और हज़रत का सारा फ़ारसी कलाम हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करा के मैं शाया करा रहा हूँ। 6,000 सफ़े तर्जुमे हो चुके हैं और हज़रत अमीर खुसरो का जो बुनियादी उर्दू कलाम है वो आज तक पूरी तरह जमा नहीं किया गया। मैंने दुनिया के 25 मुल्कों से, जिसमें टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, तुनिशिया, मोरक्को, रोम, जर्मनी, वहाँ की लाइब्रेरीज़ और म्यूज़ियम से मैंने अमीर खुसरो के उर्दू कलाम को जमा किया है तकरीबन 3,500 मैन्यूस्क्रिप्ट से। और मुझे 2013 में आगा खान फाउंडेशन स्विट्ज़रलैंड ने, वहाँ के जो प्रिंस हैं, प्रिंस आगा खान साहब ने मुझे 4 साल हिंदुस्तान के सफ़र पे भेजा और मैं आगा खान फाउंडेशन की जानिब से अमीर खुसरो के कलाम और उनकी किताबों की तलाश में 100 कुतुब खानों को मैंने 40 से ज़्यादा शहरों में देखा और वो काम हुआ और अब वो सारा काम धीरे धीरे शाया हो रहा है। और मैंने अपना सारा जीवन हज़रत अमीर खुसरो के लिए समर्पित कर दिया है और मैं चिश्तिया सूफ़ी सिलसिले में बैत भी हूँ। हाँ जी, देखिए इस तरह के जो जलसे होते हैं उससे एक इंसान को हौसला मिलता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी लिटरेचर पे काम कर रहा है और वो ऐसे जलसों में जाता है तो एक उसको नई दुनिया मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से ताल्लुकात पैदा होते हैं, नए नए लोगों से मुलाकातें होती हैं और पता लगता है कि हमारे जैसे और कौन से इंसान हैं जो इल्म की खिदमत कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसर भाई को आज मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि कैसर भाई एक दूसरे डिपार्टमेंट से होते हुए उर्दू की जो सेवा कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों की वजह से ये उर्दू जो है रहती दुनिया तक, जब तक ये चांद सितारे हैं, हमेशा ज़िंदा रहेगी और फलती फूलती रहेगी। सर, मिराज कार्यक्रम पासबान अदब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सालों से पासबान अदब से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग मिलती है और लिटरेचर का, आर्ट का ये जगह है और जो कोशिश कर रहे हैं कैसर सर, बहुत बड़ी बात है। दानिश शेख साहब को मैं मुबारकबाद दूँगा, कैसर सर को मुबारकबाद दूँगा और मैं हमेशा जब भी वो कहते हैं मैं हाज़िर हो जाता हूँ और आई फील ऑनर्ड कि वो उन्होंने इस लायक समझा और मुझे बुलाया यहाँ और मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। ऐसे लिटरेचर और कल्चर के जो इवेंट होते हैं जब भी बुलाएंगे मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा और बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया और प्रोग्राम को एंजॉय किया। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। परवेज़ खान, मेरा नाम परवेज़ खान है। मैं एक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ, एक्शन डिज़ाइनर हूँ और मार्शल आर्ट का 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ साउथ कोरिया से। बहुत सारे एक्टर्स को ट्रेन किया, बहुत सारे फिल्मों में एक्शन डिज़ाइन किया है
और मेरे काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसमें मैं मार्शल आर्ट ट्रेन करता हूँ, स्पेशली सेल्फ डिफेंस जो स्पेशली आज की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है वो कर रहा हूँ। और पासवानी अदब के अंडर द बैनर मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए हैं स्पेशली लड़कियों के लिए। तो जब भी वो दानिश भाई बुलाते हैं या कैसर सर बुलाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। और मैंने कुछ वर्कशॉप रेलवे के लिए भी किया, रेलवे पुलिस वालों के लिए भी किया है। शुक्रिया भाई। उर्दू अदब का इससे बेहतरीन जो है जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं हो नहीं सकता। मैं पासबान अदब से बहुत पुराने वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं एमएलए नहीं था, लेकिन जिस तरह से जिस गुलदस्ते के साथ पासबान अदब अपने प्रोग्राम्स लेके आता है, ये उर्दू की फलाह के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पेशली जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए जो इंट्रोडक्शन होता है इट्स यूनिक। ऑल द वेरी बेस्ट टू पासबान अदब एंड मिराज इज़ द प्रीमियम प्रोग्राम पासबान अदब का। मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट। ये एक मिसाली प्रोग्राम है और इस सिलसिले को इन्होंने विदाउट इंटरप्शन यानी पैंडेमिक में भी ऑनलाइन इसको प्रोग्राम को उन्होंने वैसा ही रखा, जिंदा रखा और हर साल नई चीज़ ऐड होते जा रही है। तो उसका जो प्रोग्राम का मेयार है वो जो था उससे और उठ के आ रहा है और ये सब चीज़ों से उर्दू का फ़रोग हो रहा है और उर्दू ताक़यामत ज़िंदा रहने वाली ज़बान है, उसकी एक मिसाल है। और हमारे खालिद कैसर साहब एक बहुत ही बिजी आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद वो बहुत सारा वक्त उर्दू के फ़रोग के लिए अपना वक्त देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि उर्दू के फ़रोग के लिए जो काम हो रहे हैं, जैसे अंजुमन इस्लाम भी कर रहा है, हम सब मिल के करें तो उर्दू वही उस पर चली जाएगी जो एक दौर में थी उर्दू अपने ज़माने में। और इस प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा कि गैर कौम के लोग भी बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रोग्राम्स में अलग अलग शिरकत भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। सबसे पहले तो मैं पासबान अदब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका काबिल समझा और बच्चों ने इतने भारी तादाद में वोट दिया और मुझे मिसाली उस्ताद बनाया। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मेरी मिसाल है उस दरख्त के जैसी, मेरी मिसाल है उस दरख्त के जैसी, लगा जो संग तो बदले में फल गिराता है। तो कुछ भी हो हमें अपना काम करते रहना है, उर्दू का फ़रोग बख्शना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उन्हें बताना है कि उर्दू अपना मकाम कभी भी नहीं खो सकता, उसे अपना सिक्का जमाना है ज़माने में। आपका नाम और कौन से स्कूल में आप पढ़ाते हैं? जी, मेरा पूरा नाम बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर अंसारी है। मैं सर के ही कैंपस अंजुमन इस्लाम CST की असिस्टेंट टीचर हूँ, स्टैंडर्ड 10 की उर्दू और हिस्ट्री टीचर हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम इजहार खान है और मैं NTA एकेडमी का फाउंडर हूँ जो मुंबई में है। देखिए, मैं सबसे पहले कैसर खालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उन्होंने तमाम जो मेहमान हैं उनको काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया इस प्रोग्राम को और साथ साथ इन्होंने टीचर्स के लिए जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड का एक इंतज़ाम किया जो काबिल सताइश है और मुशायरे का भी अहतमाम किया उन्होंने। उर्दू अदब को फ़रोग देने का जो काम कर रहे हैं कैसर खालिद साहब, मेरे तहे दिल से उनको मुबारकबाद है और मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ें की जाए कम है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कैसर खालिद साहब का और उनकी तंजीम पासबान अदब का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मिसाली उस्ताद का अवार्ड दिया एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए। मैं फिर से एक बार पासबान अदब का, कैसर खालिद साहब का, दानिश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो दोस्तों, ये था 26 नवंबर 2022 को वहां पर मौजूद मेहमानों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने तासुरात पेश किए और पासबान अदब के बारे में बताया। और पासबान अदब एक उर्दू लैंग्वेज, उर्दू संस्कृति का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और शानदार कार्यक्रम होता है, ये भी हमें बताया। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब नियानुर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज, मुंबई।